अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान साहब है मेरे साथ। पाकिस्तान में कल से आज भी सुप्रीम कोर्ट एक छाई हुई है। खबरों की हेडलाइन यही है कि काजी फाइज ईसा दबंग किस्म के बयान दे रहे हैं। मैं इरफान खान साहब से पता करूंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा था दो दो चार दिन पहले, अदालतों का मूड बदल रहा है या क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, फैजाबाद धरना जो बोया वो काटा जा रहा है और आज इलेक्शन कमीशन की शामत आ गई कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेट दे दें, और ये जिस तरह पत्थर पे तहरीर होती है ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पत्थर से लकीर, वो डेट होनी चाहिए। और अब क्या देख रहे हैं आने वाले हालात? 2 दिन का तबसरा प्लीज आप इसके ऊपर तबसरा कर दें। देखें नसीर साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा सेटअप है, या जो बेंच बना हुआ है जो इलेक्शन कमीशन की मामलात को देख रहा है, या दूसरे बेंच भी जो सियासी मुकदमा देख रहे हैं, वो अब ज्यादातर कानून के मुताबिक चल रहे हैं। कानून में जो झोल होती है ना, निकालते हैं लोग, उसका फायदा नहीं उठाने दे रहे। इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि भाई दबंग फैसले किए जा रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब जो है, उनका रवैया जो बड़ा दबंग है। दबंग वबंग कोई नहीं है। बात यह है कि एक जिस तरह दुनिया के अंदर अदालतें काम करती हैं, अब उस तरह अदालत जो है वो काम कर रही है, उन लाइनों के ऊपर काम कर रही है। स्टेप बाय स्टेप वो सबको लेके चल रहे हैं, हर मामला को। और उनका रवैया या उनके जो तबसरे हैं, उनसे ये जाहिर हो रहा है कि जिसको बाज लोग दबंग का नाम दे रहे हैं, बाज लोग खुश हैं कि भाई चले एक जिस तरह प्रॉपर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को काम करना चाहिए, उसी तरह काम जो है वो अब शुरू हुआ है। जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, उस इलेक्शन कमीशन में उन्होंने फायद ईसा साहब ने इस पॉइंट को पकड़ा है कि भाई सदर साहब ने जब आपको मुलाकात के लिए बुलाया था तो आप सब क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन वालों को। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने प्ले ये ली कि हम पाबंद नहीं है, एक हेड ऑफ द स्टेट आपको बुला रहा है मशवरे के लिए, मशवरा करने में क्या हर्ज है। इसी तरह उन्होंने ये भी पकड़ा पॉइंट कि भाई सुप्रीम कोर्ट को, सदर ममलिकत को सुप्रीम कोर्ट से मशवरा करना चाहिए था इन मामलात के अंदर। उन्होंने वो भी नहीं किया। सदर साहब को भी उन्होंने पकड़ा, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से कोई मशवरा नहीं किया। उन्होंने आइन की किसी शेख का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट से मशवरा करना भी सदर की जिम्मेदारी थी इस मामले के अंदर। तो अब उन्होंने ट्रैक ऊपर लेकर आए हैं मामले को। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी हम 11 फरवरी को इलेक्शन करा देंगे, 30 नवंबर तक हमारी तमाम लिस्टें जो है मुकम्मल हो जाएंगी, 11 फरवरी को हम वो कर देंगे। उस पर उन्होंने कहा कि आप इस बात पर पक्के रहें, ये बात अभी लिख कर दे दें और कि भाई आप 11 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे। और साथ ही ये कहा कि आप इस पे मशवरा भी करें सदर ममलिकत से। सदर ममलिकत को आपकी बात बताएं, उनका मशवरा लें, और जो भी उस मशवरे में शामिल हो वो सब साइन करे साहब कि हाँ जी ये फैसला हुआ है। ताकि ये जो कभी इधर की बात हो जाती है, कभी उधर को निकल जाते हैं मामला, उनको उन्होंने ट्रैक पे लाने के लिए हर तरफ से रास्ता तंग कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं हर चीज तहरीर में हो, वही सब साइन करें मशवरे करने वाले। मैं समझता हूँ ये जो मुल्क के हालात गलत ट्रैक पे चल पड़े थे, एक अफरा तफरी वाली से कहते हैं कैफियत थी, तो उसको उन्होंने पाबंद किया है। एक रास्ता मुअय्यन रास्ते के ऊपर चलने के लिए, जो कानून का रास्ता है, जो आइन का रास्ता है, उसके अंदर पाबंद किया है। ये वो मानते हैं कि भाई 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके, लेकिन ना हो सकते हैं अब, तो इसलिए उन्होंने कहा उस बात को छोड़े, हाँ जो आने वाला वक्त है उसके अंदर एक डेट फिक्स करके उस पर हम पाबंद हो जाए कि भाई कोई फरीक दाएं बाएं ना जाए। तो ये उनका अच्छा इकदाम है, और इसको आप दमंग कह लें या वो कह लें, बहरहाल इससे ये है कि मामला इस तरह के अगर सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू कर दे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है सारे दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो वो अल्फाज कहते हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो आम पब्लिक जो पसंद करती है, जो हमारा आम मुआशरा बोलता है, जिस तरह कहते हैं पत्थर पे लकीर। अच्छा, इस तरह के मैंने कह दिया था कि जिन्हें दबंग कहा है। कल वो बोले हैं अजाजुल हक के वकील के सामने रूबरू कि मैं सदर ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। वो बंदूक की नोक पे आके मिलिट्री के सदर बन गए और
आइन में भी उनका नाम नहीं, 18वीं तरमीम का भी कुछ हवाला दिया जा रहा है। अब बताइएगा कि अपने आप को जो देखिए, बात क्या है, ये उन्होंने बेस बनाया है उस 18वीं तरमीम के। जी अब मेरे जहन वो बात नहीं है 8वीं तरमीम में क्या है जिससे जिया को निकालने का नाम निकाल दिया गया। अब जब वक्त गुजर जाए तो नसीर साहब नाम लेने या ना लेने से क्या फर्क पड़ेगा। जी जो उस बंदे ने मुल्क के आइन को तबाह किया, उसमें या तो ये फैसला करे ना सुप्रीम कोर्ट कि जी ये शिकें जो है जो आइन में जिया साहब ने तब्दीलियां की और बाद में पार्लियामेंट को पाबंद किया कि जी आप इसके ऊपर वोटिंग दें, इसको आइन का हिस्सा बनाए, नहीं तो मैं सदारत नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपको पार्लियामेंट को नहीं कायम रहने दूंगा मैं सूरा को, या तो उन तब्दीलियों को वापस लेकर आए, फिर तो बात है। अब ये एक बंदा मर गया, वक्त गुजर गया, अब तारीख से एक बंदे ने सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाया, उससे हल्फ लेने वाले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वक्त के, तो अब उनको ऊपर नाम दे या ना ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज तो वो खराबियां हैं जो जिया साहब ने आइन की खराबियों को आइन का हिस्सा बनाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जरूरत करे, मुकदमा खोले और वो खराबियां जो है वो कम से कम निशान तो करे कि जी देखें जिया ने ये जो काम किए हैं, इस इतना अरसा गुजरने के बाद उससे मुल्क को ये नुकसान पहुंचा। जिस तरह फैजाबाद धरने के ऊपर, फैजाबाद धरने में कोई सजाओं का ऐलान तो नहीं किया था काजी फैज साहब के फैसले के अंदर, कोई सजा नहीं दी गई थी, लेकिन निशानदेही कर दी गई थी कि भाई इस फैज धरने के ये फरमात है और ये मुल्क को इससे नुकसान हुए, इनका सद्देबाब करना हुकूमत का काम है। अब वो यही पूछ रहे हैं नजरसानी के अंदर कि जी आपने सद्देबाब में जो बताया गया था उसमें क्या आपने सद्देबाब किया, ये बताएं। अब नई चीज उन्होंने ये शामिल कर दी है कि जी हाँ, उस बात के पीछे कौन था उसका नाम जो है सामने आना चाहिए, लेकिन वो भी उससे पहले ही मुकदमा जो खत्म हो जाएगा। दो की तरफ से तो आज उन्होंने वापस कर दी नजरसानी की दरखास्त, जो आईबी की तरफ से, मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से थी और आईएसआई की तरफ से, वो दोनों उन्होंने वापस ले लिए। तो पीछे रह क्या गया? पीछे सियासी लोगों की दरखास्तें हैं, उनके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। असल में तो उन्होंने वार्निंग देनी थी नजरसानी के अंदर, दरखास्तों के अंदर। अब वो बाहर दरखास्तें जो है वो वापस हो जाएंगी। 15 नवंबर को उन्होंने नई तारीख दे दी है। मैं नहीं समझता कि 15 नवंबर के बाद ये केस चलेगा, सिवाय इसके कि वो जो कमीशन बनवाना चाहते हैं उस कमीशन का ऐलान हो जाएगा। फिर उस कमीशन पे है कि वो किस तरह काम करता है, कि जब एक दफा नजरसानी की दरखास्त वापस चली गई तमाम की तरफ से, तो फिर बात जो है वो खत्म हो जाएगी। सिवाय इसके कि वार्निंगें जो है वो एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई हैं। इसी तरह जिया वाली भी को उसका हिस्सा है, उसमें उन्होंने अपने नाम बाप का नाम जो है दिया था, तो इस मामले में भी बहरहाल असल तो बात यही है कि अगर नाम लेने से कुछ नहीं, निकालने से कुछ नहीं बनता, जो उसकी खराबियां हैं उनकी निशानदही की जाए और उसको जो है पाकिस्तान के आइन से निकाला जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो कम से कम आने वाली पार्लियामेंट के लिए एक रास्ता तो दे जाएगी, एक पॉइंट दे जाएगी कि हाँ जी आपने इस पे भी काम करना है। इस तरमीम से जो जिया साहब ने की थी, ये मुल्क को नुकसान हुए और इस नुकसान का इजाला ये है कि इनको आइन से निकाल दिया जाए। जिसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि जो दहशत गर्दी बढ़ी, जो इंतहा पसंदी बढ़ी मुल्क के अंदर, जो तंग नजरी का नजर आई पाकिस्तान के अंदर, माशरों के दरमियान एक दूसरे को बर्दाश्त खत्म हो गई, एक दूसरे के खिलाफ मौके ढूंढते खिलाफ जाने के, एक दूसरे को तंग करने के, एक दूसरे को मसाजिद गिराने के, एक दूसरे की मस्जिदों पे हमले करने के, कम से कम वो चीजें तो बंद होगी। जी हाँ जी, शुक्रिया नाज़रीन। अभी आप जुड़े रहिए, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम मिलेंगे तो उसमें भी यही मजमून जारी रहेगा और कुछ अगर आलमी हालात या जर्मनी के हालात हैं उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं वक्फे के बाद। प्रोग्राम के इस हिस्सा में वो खुर्रा ढूंढ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हमारी इंतज़ामिया कि फैज़ाबाद धरना किसने करवाया और उसका अंजाम क्या हुआ। आजकल जो खबरों की जीनत बना हुआ है, इसी हेयरिंग में जो कल हुई है तहरुल कादरी का भी नाम आया और खूब नाम तो उन्होंने नहीं लिया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन ये कहा कि कैनेडियन शहरी आता है और हमारे मुल्क में फसाद मचा देता है। मैं इरफान खान साहब से पता करूंगा तो इस मामले में वो क्या देखते हैं। जी बताइएगा
कल वो नाम लिए बगैर उन्होंने ताहिरुल कादरी का नाम लिया है, वो जिक्र किया है। देखिए, इस मुकदमे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो पैमरा के जो चेयरमैन थे उस जमाने में, अफसार आलम साहब, जी जो जर्नलिस्ट है, उनका खत है। जी उस खत में सारी हकीकत जो है वो खोल दी है। उन्होंने साफ बता दिया कि भाई कौन कौन से मामलात के हमें फौजी जर्नलों की तरफ से प्रेशर मिलता था कि भाई आप ये काम करें, इस चैनल को बंद करें, इस चैनल की बात निकाल दें, नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करें, इसको नहीं चलने देना। तो ये वो पॉइंट्स, इन पॉइंटों में ही वही ताहिर कादरी वाला पॉइंट भी है कि ताहिर कादरी को लाने वाले भी जो है वो फौजी हुक्मरान ही थे, जो पैमरा को उस वक्त इस किस्म के बयान दे रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करो इस धरने को, और इन लोगों को जो धरने के खिलाफ बोल रहे हैं आप प्रोग्रामों में ना पेश करें, बोल टीवी जो है उसको ज्यादा नुमाया दें, फलाने टीवी को बंद कर दें। ये सब बातें, इन्हीं में ताहिर कादरी भी शामिल है कि ताहिर कादरी को लाने वाले लोग भी वही थे। ये मसला लोग क्या सराहियां करते थे, अब ये बात खुल के सामने आ गई कि हाँ जी, क्या सराही साहब को अपने ताहिर कादरी साहब को लाने वाले भी वही लोग थे। अब ये है सवाल, उन्होंने ये उठाया कि भाई हुकूमत ने, असल में तो हुकूमत को लताड़ रही है सुप्रीम कोर्ट, कि भाई आपने क्यों नहीं पूछा, कनाडा की हुकूमत से एहतजाज क्यों नहीं किया। अब बात यह है, कनाडा की हुकूमत से एहतजाज एक तरफ है, असल तो जब लाने वालों इतने ताकतवर लोग हैं तो उनसे कोई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता, किस किस बात के ऊपर उनसे लड़ाई मोल ले। अब हालात तो यह है कि हर मामले में उनकी मुदाखलत मौजूद है। अब हाजिर सर्विस जर्नैलों के बारे में अब जो कल तकरीर की है रब्बानी साहब ने सेनेट के अंदर, उसमें उन्होंने गिनवा दिए हैं कि भाई इसको हाजिर सर्विस लोग, पहले तो रिटायर्ड लोग लगाए जाते थे, अब हाजिर सर्विस जो है वो भी महकमों के अंदर सरबराह लगाए जा रहे हैं। और इसलिए जो इतने ताकतवर लोग हैं उनसे लड़ाई किसने मोल लेनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक फैसला ही देना है, ये अपने दिमाग से देने हैं, वो देने में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग हुकूमत कर रहे होते हैं उन्होंने तो रोज बरोज मुल्क चलाना होता है, तो वो किसी के साथ इस किस्म की लड़ाइयाँ नहीं ले सकते। बहरहाल ये जाहिर हो गया कि हाँ, अब 100% के ताहिर कादरी साहब जो है वो कनाडा से किसी के कहने पे या फौजियों के कहने पर जो है वो इस धरने का हिस्सा बने थे, और उन्हीं को 100 रुपया भी मिला। और यही हाल जो है वो तहरीक लब्बैक का है, उसके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल बहस हुई है, बल्कि आज ही बहस हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि रातों रात जो है तहरीक लब्बैक को खड़ा किया गया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने डांटा कभी आपने एक शाम के अंदर उसको रजिस्टर कर लिया, कोई नई पार्टी रजिस्टर होना चाहे इलेक्शन कमीशन में तो उसके लिए दिन लग जाते हैं, बाकायदा एक प्रोसीजर है। और तहरीक लब्बैक को आपने किससे कहने पे एक रात के अंदर जो है वो उसका हिस्सा बनवा लिया इलेक्शन कमीशन में, पार्टी तस्लीम कर लिया। तो अब ये बातें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के रवैये से या सुप्रीम कोर्ट का तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ इस वक्त, उसके अंदर खुल के सामने आ रही है। अब ये तो सियासतदानों पे है या उन हुक्मरानों पे है जो इख्तिदार में शरीक रहते हैं, ये इख्तिदार की निगरानी करते हैं कि भाई वो अपने रवैये ठीक करें और मुल्क को उसके मुताबिक चलेने जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहता है। दोनों, जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि दोनों धरनों ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी, हिला दी, और ये भी सरपरस्ती एस्टेब्लिशमेंट की रही, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं, तो जो 2014 में धरना लेके आए थे वो आजकल कैद में हैं, और उसका एक साथी जिनको वो छोटा भाई बड़ा भाई कहते थे वो कनाडा में है। क्या देखते हैं कि धरने वालों का अंजाम किसी के लिए सबक आमोज बन सकता है? देखिए, धरने वालों को अपना अंजाम तो जाहिर है, वो वक्ती तौर पर खड़े होते हैं, कोई ना खड़ा करता है, पैसा लगाता है, वो अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा तो उससे कोई रिजल्ट इससे बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आया था। अब ये है कि इससे सबक जो है वो आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए है, आइंदा आने वाले जो मुस्तकबिल में रियासत का किरदार अदा करते हैं या जो इदारे हैं उनके लिए है कि वो देख लें कि भाई अब तक जितने धरने दिए गए उससे मुल्क का नुकसान ज्यादा हुआ और फायदा बहुत कम ही, शायद लोगों को इनफादी फायदा पहुंचा, जाती फायदे लोगों को जरूर पहुंचे, लेकिन मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचा। तो आइंदा के लिए इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए। इस किस्म के धरनों की जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है उसको यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो तो जो फैजाबाद धरना है उसके बाद जो अगर उसके ऊपर उसी वक्त हाथ डाल दिया जाता तो बहुत सारी मसाजिद बच जाती हैं, बहुत सारे पुलिस वाले बच जाते,
और उभरी है एकदम ये जमात तहरीक लब्बैक वाले। तो फैजाबाद धरने का फिर रिजल्ट देख तो लिया हमारी ये तो इंतजार। एकदम तो किसी पे हाजी साहब कह रहे हैं, कहना आसान है, एकदम हाथ डालना। इनके धरने देने वालों के पीछे जो ताकतें होती हैं, उनके साथ लड़ाई मोल लेना कोई इतना आसान नहीं होता है। अपना सर्वाइव भी तो लोगों ने देखना होता है ना, सियासी पार्टियों ने। इसलिए बहरहाल जो हो गुजर गया उसको छोड़ के आइंदा का मुस्तकबिल के लिए मुल्क को संवारना चाहिए, सही करना चाहिए। इन्हीं बातों की वजह से जो है हमारी सरमायाकारी मुल्क के अंदर हो गई। आज भी एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल आया हुआ है कि भाई मुल्क के अंदर 2000 मतलब 2015 में 2000 2015 से लेके और आज तक अमेरिका ने $15 बिलियन जो है वो इमदाद दी है चीन को। और चीन आज कहाँ खड़ा है, उसने उससे उसको मैशियत को ठीक करने पे लगाया। वो इमदाद इसीलिए दी गई थी कि चीन की प्रोडक्शन बढ़े और अमेरिका के अंदर लोग वो चीजें फिर पैदावार जो है वो चीजें इंपोर्ट की जाए, अमेरिका को सप्लाई दी जाए। अच्छा। और वो कहते हैं कि इसी 2015 से अब तक पाकिस्तान को 42 बिलियन डॉलर की इमदाद अमेरिका से मिल चुकी है। और आज हम वहीं खड़े हुए हैं। कहाँ 15 बिलियन और दुनिया बदल के ला दी, और कहाँ 42 बिलियन लेके भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और आज कशकोल लिए फिर रहे हैं। आज फिर IMF का बहुत जो है वो आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि आइंदा के कर्जे देने के लिए कभी किन शराइत के ऊपर देना है, या जो कर्जे दिए हैं उनको पर क्या कुछ आपने अमल किया। तो ये सारी बातें जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ये धरनों की तरफ, नए से नए धरने देने की तरफ, एक दूसरे को नीचे गिराने की तरफ, इदारों को काम में रुकावट डालने की तरफ तवज्जो रही है, जिसका नतीजा आपको मुल्क देख रहा है कि मुल्क के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मजाक बना हुआ है। तो जो फैसले लिखवाए जा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो ये हमारी स्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक सबक आमोज हिस्सा बन सकता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ज़ियाउल हक का नाम लिया या दीगर जनरल का नाम लेते हैं फाइज ईसा साहब। अंदर डिपेंड करता है कि जो सिपा सलार आला है उसकी पॉलिसी चलती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ इताअत का जज्बा है, इताअत के तहत सारा सिस्टम ही जो है वो इताअत पे चल रहा है। इसलिए आने वाले जो जनरल है वो अगर इस बात को फॉलो कर लें, इस बात को समझ लें, तो जो कल्चर डेवलप हो गया हुआ है उसको हटके, बल्कि जो जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट चाहती है या नजर आ रहा है कि हमने जो नुकसान उठाए हैं वो उनके सामने भी है। ये तो नहीं, उनको नहीं पता कि मुल्क में क्या क्या नुकसान हुए पिछले अरसे के अंदर, मुल्क को पीछे चला गया। उनकी तरफ अपनी पॉलिसी बदले तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरी 1 मिनट है। 22,000 से ज्यादा लोगों ने आपका तबसरा परसों का देखा है। कुछ दोस्तों के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखते हैं, कमेंट साहब के मतलब कहते हैं, रात को भी मैसेज करते हैं, कुछ कह देना चाहते हैं 1 मिनट के लिए। सब बात को इतना बढ़ाया ना करें। मैं जो जो कुछ मुझे इल्म में है या कुछ इल्म में आता है पढ़ने पढ़ाने से, अखबार वगैरह से, मैं आप पूछते हैं मैं बयान कर देता हूँ। मैं कोई ना तजिया निगार हूँ और ना मैं को दावा करता हूँ कि मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, एक आप ये कह लें कि भाई शौकिया सहाफी हूँ, इसलिए अखबार से अखबार जरा गौर से पढ़ लेते हैं, और कैसे ज्यादा तो कोई हमारे में वो सलाहियत नहीं है। अंदाजे बयान भी तो है ना, क्योंकि जिस खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं, घराने से, उनका अंदाजे बयान ऐसा है कि दिल मोल लिया जाता है तबसरे का और बड़ा लोग फायदा उठाते हैं। आखिरी आधा मिनट रह गया। चले, जिसको अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो अब उन सब पर जज़ाकल्लाह दुआ कर दें, और ये कह सकता हूँ लोगों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें प्रोग्राम दिए। नाज़रीन, ये थे हमारे इरफान खान साहब, जो एक तबसरा करते हैं, लोगों का दिल मोह लेते हैं। लोग मुझे टेलीफोन पे भी बताते हैं, मैसेज भी करते हैं। तो इंशाल्लाह हम टिकटॉक पे भी हैं, हम दूसरे रोशन टीवी चैनल पे भी हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। हम लाइव प्रोग्राम भी करते हैं टिकटॉक पे, वहाँ भी आ जाया करें। कल भी हमने किया था, बेशुमार लोग आ रहे हैं। आपका शुक्रिया जी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।